हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर मैथ्स की साथ ही साथ आपके भाषा परीक्षण की और ईवीएस की क्लासेस चल रही है। ठीक, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो जरूरत के हिसाब से जो आपकी क्लासेस अभी डिमांडिंग है बिल्कुल आपको मिल रही है। सारा सिलेबस आपको अच्छे से कवर कराया जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग एप्लीकेशन पर भी लाइव है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, नवोदय में अपना चयन पक्का करना चाह रहे हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जैसा कि आपको पता है सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ईवीएस का जो चैप्टर है 5 से 7 क्लासेस हमारी हो चुकी है। चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 प्राकृतिक जो हमारा नेचर है ना, प्रकृति के बारे में बताया है, जिसके अंदर हमें सब कुछ पढ़ना है, जैसे परिवहन, है ना, उसी के साथ पहाड़, नदियां वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मैंने बता रखी है। तो अगर सिलेबस आपने अभी तक नहीं देखा, अभी तक आप नींद से नहीं जगे, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आज मैं आपको जो करवाने जा रही हूँ वो पर्वत के एमसीक्यू करवाने जा रही हूँ। पर्वत का जो डिस्क्रिप्शन वाला क्लास था वो हो चुका है। जस्ट अगर आप इसके प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पर्वत के बारे में मिल जाएगा। मैंने उसके अंदर आपको मैप के अंदर पर्वत की पूरी स्थिति क्लियर करवाई है कि कहाँ पर कौन सी चोटी है, कहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पूरा मैंने आपको मैप के अंदर बताया है। मैप के अंदर भी बताया है और डिस्क्राइब करके भी बताया है। अब अगर आप इतना करने के बाद भी ना पढ़े तो बेटा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। चलिए आइए, समय को वेस्ट नहीं करते हैं और हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। सबसे बड़ी पर्वत चोटी हमारी कौन सी है? ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि भारत के अंदर जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर आपको आंसर पता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और अपने पूरे सर्कल में जो जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं आप उन तक पहुंचाएं। चलिए, ये हो गया खत्म। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। हिमालय पर्वत किस तरह का पर्वत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय के बारे में हमने पढ़ा भी था। व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द हिमालय माउंटेन? हिमालय पर्वत किस तरह का पर्वत है? क्या ये ज्वालामुखी पर्वत है? क्या ये वलित पर्वत है? क्या ये अवशिष्ट पर्वत है? क्या ये ब्लॉक पर्वत है? तो जब मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि यह एक वलित मोड़दार पर्वत है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में आता है? यह भी मैंने आपको मैपिंग में बताया था कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में आता है। क्या ये राजस्थान में आता है, या ये तमिलनाडु में आता है, या पंजाब में आता है, या बिहार में आता है? मैपिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे प्यारे भारत देश में नीलगिरी पर्वत दक्षिण की ओर में आता है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए। अरावली पर्वतमाला, अरावली जो पर्वतमाला है ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और ये जो फैली हुई है, ये जो फैली हुई है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, विंध्य, अरावली या सतपुड़ा? तो अभी मैंने आपको बताया कि अरावली पर्वतमाला जो है सबसे पुरानी पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है। चलिए, हिमालय से निकलने वाली नदी, हिमालय से निकलने वाली नदी, विच रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय? हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? देखिए, नर्मदा तो जो है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से निकलती है,
क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूँ, तो मैं तो मेरे राज्य को अच्छा ही बोलूंगी। हालांकि पूरा भारत महान है ना, पर मैं यहाँ रहती हूँ तो स्पेशली एक लगाव है नर्मदा। ये जो है अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ताप्ती भी बैतूल से निकलती है, महानदी दक्षिण साइड में है। तो जो बची द गंगा, ये हिमालय से निकलने वाली क्या है, नदी है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और मैं फिर कह रही हूँ कि डेफिनेटली आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर्वत पर सबसे पहले कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मिली? सबसे पहले कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मिली? मैंग्रोव वन, शंकुधारी वन, कांटेदारी वन, या मरुस्थलीय वन? तो देखो, आपको जैसे कुछ कुछ तो आपको पता चल जाता है। ये जो दो वन है ना, ये ज्यादातर राजस्थान एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो दो तो आपने ऑप्शन गलत कर दिए। मैंग्रोव वन सबसे पहले नहीं, शंकुधारी वन सबसे पहले वहां पर देखने को मिले। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट मैंने आपको मैप में पूरा समझाया था। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूंगी बच्चों कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लें, ताकि आप हर चीज को अच्छे से समझ सके। ठीक है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री पर्वतमाला है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्वतों से हमें क्या लाभ होता है? पर्वतों से हमें क्या लाभ होता है? देखिए ऑप्शन, नदियां निकलती है, औषधीय पौधे हैं, पर्यटन भी है, टूरिज्म भी है ना? इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ों पर हम घूमने के लिए भी जाते हैं, तो टूरिज्म प्लेस भी है। हाँ, नदियां भी निकलती है और औषधियां भी मिलती है। ये सब मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था, बताया था मैंने आपको, है ना? आपने हनुमान जी का चित्र भी देखा होगा पर्वत उठाते हुए। तो वो क्या लेने गए थे? लक्ष्मण जी के लिए औषधि तो लेने गए थे। तो पर्वतों पर औषधियां भी मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वतमाला दक्षिण भारत में स्थित है? निम्न में से कौन सी पर्वतमाला, देखो दक्षिण भारत मतलब साउथ की ओर, कौन सी पर्वतमाला स्थित है? काराकोरम मैंने आपको बता दिया, उत्तरी एरिया में पाई जाती है। अरावली अभी हमने पढ़ा, जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है वहां पाई जाती है। इसी के साथ हिमालय सबसे टॉप में है, ऊपर की ओर है, उत्तर में। बची कौन सी? नीलगिरी। अभी हमने पढ़ा नीलगिरी भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हिमालय उत्तरी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है? कौन सा पर्वत? देखो, जो सतपुड़ा है ना, हमने पढ़ा था ये मध्य प्रदेश में है हमारे। विंध्य भी हमारे पास मध्य प्रदेश में। अरावली आप पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में है। ठीक, हम बात कर रहे हैं उत्तर की, तो उत्तर में कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, देखिए मैंने है ना मेरे विवेक बुद्धि से बहुत क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जितना कम से कम हो सके और जितना मैं आपको अधिक से अधिक दे सकूं। एक सेकेंड। ठीक है, आई बात समझ में आपको? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने मेरी विवेक बुद्धि से जितना मैं पढ़ा सकूं, समझा सकूं, कम से कम मटेरियल में, मैं वो कोशिश कर रही हूँ। मैं फिर कर रही हूँ, आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर लीजिए। मैं आपका ईवीएस नहीं, सारे सब्जेक्ट की टेंशन खत्म कर दूंगी। ईवीएस तो नया आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। आप सिर्फ शिद्दत से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, शिद्दत से पढ़ने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने मेरी क्लास अटेंड करी, दैट्स इट। आपको वो चीजें दिमाग में भी बिठानी होगी। जैसे मैंने आपको बताया,
अरावली पर्वतमाला जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। नीलगिरी पर्वत कहाँ पाया जाता है, ठीक, हिमालय से हमें क्या क्या लाभ है, कंचनजंगा क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको अंत अंत में 1 से 1.5 महीने इतने एमसीक्यूज करवा दूंगी ना कि आप भी सोचेंगे कि वाह मजे आ गए, ईवीएस का काम हो गया। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें। मुझे गुरु दक्षिणा में आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। सो आज के लिए इतना, कल हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।